हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। तो यस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नंबर सिस्टम का एक तरीके से देख लें तो एट ग्रेड सिलेबस कवर कर रहे थे, है ना। एट ग्रेड सिलेबस कवर कर रहे थे। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे थे, और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था। बेटा आज मैं सिखाऊंगा आप सभी को कुछ न्यू। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अभी आपको सिखाते हैं। हाँ चलो। अब देखो, मान लो, ठीक है, मान लो अगर एक नंबर लाइन है, ठीक है, एक नंबर लाइन है ऐसे, और उस नंबर लाइन पे अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते 0 1 2, है ना। इधर मान सर लो जी, -1 -2। स्क्रीन नहीं हाँ दिख हाँ रही बताइए। आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चों बाकी लोग बताइएगा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके। सर तो क्लियर नहीं आ रही। क्या क्लियर तो आनी चाहिए। सर यस सर, बहुत सही आ रही है। वही तो ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा तो यूट्यूब तो है नहीं ना बेटा कि मतलब इसका क्वालिटी घट जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नीरज, आप क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है। सर जी मैंने सर जी काट के पूरा ज्वाइन करता हूँ। सर जी वीडियो एक ज्वाइन बार, किया तो आ नहीं रही इस पे। ओके ओके, यस। काट के पूरा करना पड़ेगा। ठीक ठीक, चलो। तो बच्चों मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई अगर यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, तो हर एक संख्या अपने आप में यूनिक है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। जैसे मान लो 1 है, तो क्या 1 कभी भी बच्चा 8 के बराबर होगा? बच्चों बताओ, बच्चों बताओ। नो सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर अपने आप में यूनिक है, और कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ही बराबर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर अपने ही आप के बराबर होता है। तो अगर मान लो 1 की बात करोगे, तो 1 सिर्फ और सिर्फ बराबर होगा 1 के। इनफैक्ट 1 जो है ना बच्चों, वो -1 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि 1 एक अलग चीज है और -1 एक अलग चीज है। समझ रहे हो सारे बच्चे? यस सर जी अपनी बात सर। को आठ हो रहा ना। ठीक है। सर जी दरअसल मैंने यहाँ पे ये बोला, मैंने ये बोला कि हर एक नंबर अपने आप में यूनिक नंबर है। कोई भी नंबर है ना किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे मान लो 2 है, तो क्या कभी भी 2 को आप 19 के बराबर लिख पाओगे? नो नहीं सर। 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 तो यही मैं सिखा रहा हूँ। यही मैं सिखा रहा हूँ कि हर एक नंबर अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। समझ रहे हो? यस सर। सर। ठीक है। अब देखो, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक, इर्रेशनल। अब देखो, √2। अब हमें करना क्या है ना, कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। ये क्या करना होता है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो बच्चा, मान लो √2 है, ठीक है। एक ये सेकेंड। बाद में बात करिए। हाँ। तो ये भूपेश के नाम से जो बच्चा है, माइक मत ऑन करिए। हाँ, आवाज इसलिए कट रही थी बेटा क्योंकि आप लोगों ने माइक ऑन कर दिया था। किसने ऑन किया था? भूपेश के नाम से। अब क्लियर आ रही है ना खुशी? अब तो आवाज क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है? अच्छा सारे बच्चे बताइए, आवाज क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। क्लास थोड़ी ज्वाइन करो। ठीक है। खुशी के नाम से जो भी बच्ची है, क्लास को आप रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो बच्चा, अब हमारी बात को समझिएगा। तो हमने कहा मान लो √2 है, √3 है, √5 है। तो ये जितने भी नंबर्स है ना बच्चा, ये एक तरीके से अपरिमेय है। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं? अपरिमेय। तो इन अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर बना सकते हैं। क्या सारे बच्चों को बात आ रही है समझ में? यस सर। तो चलो हम लोग सीखते हैं आखिर ये चीजें होती कैसी हैं, ठीक है। तो इस चीज को बच्चा सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ठीक है, आप हमें ये बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हैं? नहीं सर। सर। सर जी सर होता पढ़े क्या है हैं। ये? ओके।
तो जो बच्चे पढ़े हैं ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं उनको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा हम लोग एक समकोण त्रिभुज में ही लगा पाते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज बच्चा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है बच्चा। इसका एक कोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जो ये त्रिभुज मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये जो सबसे नीचे की तरफ है जो AB है, AB को बच्चा बोलते हैं आधार, ठीक है। AB को बोलते हैं हम लोग आधार, और BC को हम लोग बोलते हैं बच्चा लंब, ठीक है। और AC का नाम होता है कर्ण। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो रोहित आपने क्यों क्लास नहीं ली इतने दिनों से? क्या रीजन है ऐसा? सर कुछ काम हो गया था। क्या हुआ? सर मैं पहले क्लास लेता था, हाँ हाँ, तो सर आपने ना मेरे को 2 बार क्लास से निकाल दिया था, हम्म। तो इसलिए मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था। अरे बेटा, मतलब ऐसा ऐसा कौन करता है, एक बार बताओ। अगर मैंने मान लो क्लास से बाहर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, सर मैंने इसके बारे में बाद में बात कर एक लेंगे। बार समझा देना। तो आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपने अपना ही नुकसान किया एक तरीके से, है ना। इतनी सारी चीजें छूट गई। अगर कोई टीचर मान लेते हैं, अगर कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके भले के लिए वो उठाया जाता है ना। तो इतना परेशान सर नहीं वो होना बात नहीं चाहिए, है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बात है? सर मैंने आपसे एक दिन एक सवाल पूछा था कि सर ये कैसे आएगा, तो सर हम्म। आपने मेरे को निकाल दिया था। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों, मैं कभी सर ऐसा ऐसा करता ही हूँ? था। सर जी वो नहीं ऐसा नहीं होगा नहीं, सर जी, ऐसा ही हुआ बहुत था मेरे साथ। नहीं नहीं, सुनो सर। सुनो सुनो, क्या सर हुआ मेरे होगा? से पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे माइक जब ऑन करते हैं ना तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है, सब लोग ऐसा लगता है कि शोर मचा रहे हैं। मेरे को तब वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सवाल ना पूछ करके, है ना, आप बात कर रहे हो या शोर मचा रहे हो, एंड दैट्स व्हाई ऐसा हो गया होगा, सर कोई मैंने दिक्कत नहीं। यस सर। अदीप सर सर जी एक से बार कहा मुझे भी था। निकाल दिया था, ऐसे बहुत पहले हुआ था वो तो। यस यस, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने अदीप सर से कहा ना, तो उन्होंने मेरे से बोला कि अब ले ले, अब ऐसा नहीं होगा। तो तब ठीक मैंने ठीक, लेना स्टार्ट की था। चलो ठीक। तो बेटा ये चीजें हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सर आप परेशान मेरे नहीं को भी होना। समझा देना थोड़ा सा। हाँ हाँ, समझा ही रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक पाइथागोरस का प्रमेय सिखाया जा रहा है बेटा, ठीक है। कभी भी इतना परेशान नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप मेरे से रुक करके बोल सकते थे क्लास के बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़। देखो, कर्ण का स्क्वायर बच्चा होता है रूट में, सॉरी सॉरी, कर्ण की वैल्यू होती है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। और सर। आधार ठीक है, सर जी मैंने हाँ कॉपी में लिख लिया। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सारे लोग समझिए, ठीक है, सारे लोग समझिए। सर एक ये मिनट बहुत, रुकना, मैं अभी कॉपी में लिख रहा हूँ। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग, है ना, कर्ण के मान को निकाल सकते हैं, आधार के मान को निकाल सकते हैं, लंब के मान को निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अगर कोई भी दो चीजें दी गई हैं और तीसरा नहीं दिया गया तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। देखो, एक सवाल देते हैं, ऐसे नहीं, एक सवाल देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक सवाल देते हैं, सारे बच्चे ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे सवालों के माध्यम से। जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, और बच्चा ये जो आधार है इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और ये जो लंब है ना इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है, बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चा अभी को मैंने सिखाया ना कि जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, तो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को निकालिए। तो बताओ आधार का मान कितना है बच्चा? 4।
4। सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 का वर्ग कर देंगे। और बच्चा लंब का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? सॉरी, 4 का 16। यस। और 3 का और स्क्वायर होता 3 है का 9। 9। हाँ, तो अब बच्चा बताना, ठीक है। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 26। नहीं बेटा, 24। 24 भी नहीं, 25 होगा, 25। 16 9 25 25 होता सर है। 25। यस, जोड़ करके देखो। बोले 16 2 24 फिर बोले 26। यस सर, 25। ठीक है, 25 होगा। और 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है बच्चों? 25 का रूट कितना होता है? तो 25 का सर जी रूट, 5। हाँ 5। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 5। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो यहाँ पे जो कर्ण, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो, यस यस यस, यहाँ पे सर जो एक कर्ण का मान, बच्चों सर एक आपकी बार और आवाज नहीं समझा आ दो। रही है, बस एक सेकंड। सर एक बार और समझा दो। ठीक है। सर जी 2 मिनट रुको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेने दो। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या आपने? नहीं सर। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। हो गया? जब सही है। अब हाँ हो गया। चलो, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आधार है ना। इसको मैंने 4 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी। तो आप सारे बच्चे जान चुके होंगे कि जो कर्ण की वैल्यू होती है वो होती है रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आधार का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब का मान है बच्चा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। स्क्वायर का मतलब देखो ये है कि 4 का अगर स्क्वायर है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं 4 गुणे 4, ये बेटा ये 4 गुणे 2 नहीं है, 4 दूनी 8 मत लिख देना आप लोग, 4 गुणे 4 है, इसका मतलब 16 आएगा। इसी प्रकार से अगर 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 है, और 3 3 का कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ, हाँ, 16 और 9 25 हो जाएगा, तो रूट में 25। बताओ, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कर्ण की वैल्यू √5। सर जी 5 पर रूट नहीं लगाया आपने। नहीं बेटा, जब फाइनल आंसर निकालोगे ना तो रूट नहीं आता। ठीक है, जैसे कि मान लो अच्छा। वो पेयर बन जाता है ना। देखो, अब मैं इस पे क्या सिखाऊं, अभी देखो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं अगले पेज पे सिखाऊं, यस सर। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? सर किसी यस को सर, मैंने कापी में लिख लिया सारा कुछ। एक सेकंड, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, कौन क्या बोल रहा है फिर से? किसी का मैंने वर्गमूल कापी में नहीं। लिख लिया सारा। एक सेकंड, नीरज, भूपेश, अच्छा, हाँ नीरज ठीक है, भूपेश की बात सुन लेते हैं। हाँ भूपेश, सर किसी का वर्गमूल नहीं होता। किसी का मतलब? सर जैसे 25 है, अगर इसकी जगह 26 हो तो क्या करें? हाँ बिल्कुल सही, अगर 26 है तो उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, √26। ठीक। ठीक है, तो बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस यस सर। सर। यस सर। मैंने कापी में नोट कर लिया सारा कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों एक बात समझना आप लोग, मान लो एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है। हाँ, इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है बच्चा, और ये आप जानते ही हो कि वर्ग का प्रत्येक कोना का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता 90 है। अंश का होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लो, अगर मैं कहूं कि इसका आधार 1 है और लंब भी 1 है, तो उस हिसाब से जो कर्ण का मान होगा बच्चा, उसका मान क्या होगा? सर एक। नहीं, ऐसे तुक्केबाजी नहीं हो पाएगी, आप फार्मूले से निकालो।
2 बेटा ध्यान से निकालो, ठीक है। सर √2। √2। अब जाके आपने सही बोला है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, 2 एक का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 हाँ, अंडर रूट। अब बच्चा एक का स्क्वायर मतलब 1 ही तो आएगा, है कि नहीं? वन और वन, हाँ 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो 2 का √2 नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर बच्चों अगर यही 4 होता ना तो आराम से, जी सर। हाँ आराम से 2 लिखा जा सकता था। और अगर मान लो यही 9 होता तब भी आराम से 3 लिखा जा सकता था, लेकिन 2 होने की वजह से इसको आप कुछ और, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो रोहित के नाम से जो बच्चा है माइक मत ऑन करिए, क्लास में शोर हो रहा है ना, ठीक है। सर सर बताइए। अब ये 2 का मान क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ देखो, ये इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो 9 है, 9 है, तो 9 का पेयर बन रहा था। जैसे मान लो अगर तुम इसका प्राइम फैक्टर करो, यानी कि गुणनखंड करो, तो 3 से करोगे 3 3 9, फिर 3 से करोगे 3 1 3, तो देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, जोड़ा। लेकिन अगर 2 के लिए करोगे ना तो सिर्फ 2 आएगा। बताओ क्या इसका जोड़ा बन रहा है? नहीं सर। नो तो जब सर। नहीं, हाँ तो जब नहीं बन रहा है तो इसको और कुछ नहीं लिखा जा सकता। अगर जोड़ा बनता है तो वो लिख देते हैं उसको हटा करके। और रूट की एक खास बात जानते हो क्या होती है? कि अगर कोई चीज रिपीट कर रही है ना तो उनमें से एक चीज को खा लेता है और दूसरी चीज को बाहर जाने देता है। जैसे मान लो √9 है, तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। तो इनमें से, है ना, 2 लोग है ना, तो इनमें से केवल एक को जाने देगा और एक को खा जाएगा। तो मान लो अगर ये बाहर चला गया तो ये इसको खा जाएगा, यानी कि सिर्फ 3 आएगा आंसर। अब आपको समझ में आया? यस सर। हेलो सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। ओके बच्चे, हेलो शोर सर। मत करिए, शोर मत। हाँ बताइए सर रोहित। एक सवाल था, 1 मिनट। जो आ ए प्लस ल है, ये जरूरी है? क्या हुआ? जो आपने ऊपर लिखा है करण अच्छा अच्छा, समझ दो गया, दो, ये समझ गया। जरूरी है? हाँ सुनो मेरी बात, ये बेटा फार्मूला है तो फार्मूला तो जरूरी होता ही है। फार्मूले आ को से अभी, आधार और ल से लब। ये आ से आधार था और ल से लंब था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था ताकि टाइम कम लगे। आया नहीं समझ में? सुना, कुछ नहीं पता। यस सर। सर जी, हम्म। सर जी यस सर। जब सवाल करें जैसे पेपरों में तो ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना? क्या हुआ? सर जी जब ये पेपर में हम ये सवाल करेंगे, मान लो कोई ऐसा आया, तो फॉर्मूला लिखें या नहीं लिखें? नहीं, मेरा हमेशा यही सजेशन होता है कि फार्मूला सबसे पहले लिखो आप। देखो, यस सर। आप चाहे अपने कॉपी पे अपने घर पे ही क्यों ना कर रहे हो सवालों को, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला फार्मूला लिखा लिखना करो। पड़ता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है नीरज? इससे फायदा ये होता है ना, इससे फायदा ये होता है कि आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ता है, इनफैक्ट लिखते लिखते वो लर्न हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो एक ये हुआ। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके, है ना, इन्विजिलेटर होते हैं, चेक करते हैं उस, ठीक है। एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे को लगता है इस हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसने अपने मन से किया हुआ है, कहीं से कॉपी नहीं किया है, तो लाओ इसको हर एक नंबर, है ना, बिना काटे हुए दे दिया जाए। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इन सब चीजों का फर्क है। सर कभी भी आप लोग, है ना, फार्मूले को स्किप मत करिए, जब भी सवाल लगाइए फार्मूला जरूर लिखिए, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, ओके, चलो। जी एक सवाल ले दो, हम करके दिखाएंगे। एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो आपने देखा कर्ण का मान आ रहा है √2। अब क्या करो आप? अब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे बीच में यहाँ पे 0 रखो, ठीक है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, यहाँ सबसे बीच में आप यहाँ पे 0 रखो, फिर कुछ दूरी के बाद 1 रखो, फिर कुछ दूरी के बाद, है ना, कुछ दूरी के बाद 2 रखो। इधर -1 होता ही है, इधर -2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एक काम सर करो, है ना। अब एक काम करो आप कि एक यूनिट लेंथ ले लो, है ना, इकाई दूरी। चलो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे यूनिट लेंथ ले रहा हूँ, और एक अगर यूनिट सर लेंथ। माइनस आ जाए तो क्या हुआ बेटा? सर ये जैसे ये आधार का एक दे रखा है, अगर इसकी जगह -3 या -2 आ जाए तो? नहीं, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कभी आपने सुना है कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया हूँ? कभी ऐसा ओ सुना है? सर नहीं सर। हाँ, तो दूरी कभी भी देखो, ये जो भुजाओं की लंबाई लिखी गई है, वर्ग की भुजाओं की लंबाई, एक तरीके की दूरी है ये, और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो ये कभी भी -5, -3 या -7 नहीं हो सकता है। समझ रहे हो आप? यस सर। यस, सर जी ये ऐसी होगी सर जी, प्लस में होगी सर जी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, कि एक यूनिट लिया है ये ग्रीन कलर में, और एक ही यूनिट लिया है ये ऊपर वाले ग्रीन कलर में। इससे फायदा क्या होगा हम लोग का, ठीक है, कि आप इस रेड वाले कलर का जो कर्व की वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हो। निकाल भी चुके हो। कितना आया बेटा? √2 आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, √2 आया। अब जो मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों एक काम करो, आप ना, आप एक प्रकार ले लो, समझना। सर प्रकार नहीं है। अरे मतलब अपने मन में बस ऐसे सोचो, समझो। एक प्रकार है आपके पास, उसमें पेंसिल लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें पेंसिल ऑलरेडी लगी हुई है। ये उस प्रकार का मान लेते हैं नोक है, और इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक काम करो, काम क्या करना है, काम क्या करना है, ये जो नुकीला वाला पॉइंट है इसका, है ना, पॉइंटेड पॉइंट है, यहाँ यहाँ रखो, यहाँ पे, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। और ये जो पेंसिल वाला भाग है उसको यहाँ तक ले जाओ। ले गए आप? यस सर। आप समझना जो हम बोलेंगे, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, जो हम बोलेंगे एकदम ध्यान से समझना। यस सर। तो यहाँ पेंसिल है, तो यहाँ से आप एक चाप को काटना स्टार्ट करो। चाप, चाप समझते हो बच्चा आप लोग? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से एक चाप कटेगी। तो ये जो दूरी होगी ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसकी वैल्यू सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। सारे बच्चे बताएं क्या मेरी आवाज आपकी आवाज कट कट कर आ रही सर है। ये आ रही है सर जी, बिल्कुल। नहीं सर जी, आ रही है सर जी, सही आ रही है आवाज। सही आ रही है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है बेटा रिज्वाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो संख्या रेखा है ना, जो संख्या रेखा है उस पर हम लोग √2 बना सकते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि एक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे बनाना होता है? सर जी। सारे बच्चे बताइए, हाँ बताइए। सर जी ये √2 कैसे यहाँ पे है? आपने एक चाप लगा दिया, ठीक है, यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ नीरज, मान लो अगर कोई सर्कल तुम ड्रॉ करते हो, ठीक है, सर। थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ। सर एक बार और समझा दो। ठीक है नीरज या फिर सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है। मान लो ये एक प्रकार है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, अब इस प्रकार के माध्यम से बच्चा आप एक सर्कल ड्रॉ करो। देखो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। आप हमें इतना बता दो कि क्या इनके बीच की जो दूरियां हैं, समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, क्या ये बदल रही है? नहीं सर। यस सर। ये समान है दोनों। नो सर, नो सर। ये बदल नहीं रही है, और इसी को आप लोग त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं यस ना। सर। यस।
अच्छा व्यास बटे त्रिज्या। हाँ, अब हमारी बात को समझिएगा एक बार और। रुक जाओ थोड़ा सा अरे हाँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। थोड़ा समझने का प्रयास करोगे ना, अभी देखना सब आ जाएगा। रुक जाओ बस थोड़ा सा मुझे समझाने का, थोड़ा सा। अब हमारी बात को समझिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने एक प्रकार निकाल लिया, ऐसे समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, इतना आप समझना। इतना करने के बाद हमने क्या सोचा कि चलो इस प्रकार की सहायता से बच्चा, है ना, इस प्रकार की सहायता, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, लगता है मुझे फिर से लेना पड़ेगा। यस, इस प्रकार की नोक को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो नीरज जी, हाँ सर। नीरज ये बताओ कि क्या ये दूरी हमेशा समान नहीं है? नो सर। यस। अरे बेटा समान है ना, यस सर। ये देखो ये दूरी समान है हर जगह से। जी सर। तो अभी को जो मैंने जी सर। चाप काटा था, अभी को जो मैंने चाप यहाँ से देखो, यहाँ से लगा यहाँ तक काटा था जो चाप, हाँ। तो क्या वो हर एक दूरी √2 होगी कि नहीं होगी? जी सर। यस सर। यस सर। यस, यही, हाँ यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, सब का सब √2 के बराबर होगा। अब समझ में आया आप सभी को? यस जी यस सर। सर। हाँ हाँ बताइए। सर जो अपने ये कर्ण लिखा हुआ है, तो ये अपने प्रकार में कर्ण 2 ही भरेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो कर्ण 2 ही भरेंगे। अब वो भी जानते हैं, इससे पता लगेगा, जी सर। वो इस वर्ग से नाप करके पता लगेगा। जैसे कि जैसे मान लो ये प्रकार था, ठीक है, मेरी बात को समझना, एक बार और समझना। जैसे मान लो ये प्रकार है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लेते जाओ, समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। इसको आप यहाँ पे लेते जाओ, इसको नापो आप, ठीक है, प्रकार की सहायता से इसे नाप लो। रुक जाओ, समझना बच्चों, ऐसे नाप लो, नाप लिए। यस सर। तो इतना नापने के बाद, है ना, इतना नापने के बाद देखना मैं क्या करूंगा, देखना। एक सेकेंड, यार ये इतना इतना क्लोज हो गया ना कि इसी पे ये ज्वाइंट हो जा रहा है। जी सर। रुक जाओ, ये बड़ा टफ काम हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक ड्रॉ करूंगा सर्कल, ऐसे देखो, समझे कि नहीं समझे आप? यस सर, आप समझ गए। तो Yes, ये sir. जो दूरी, Yes. हाँ ये जो दूरी होगी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये जो दूरी होगी यही तो √2 होगी बच्चा। देखो मैं ये किस तरीके से कर रहा हूँ, यही तो दूरी √2 होगी। √2। हाँ यही तो दूरी √2 होगी। आपको नापने की जरूरत भी नहीं है, आप प्रकार की सहायता से यहाँ पे √2 पता कर सकते हो, और इस √2 को आप यहाँ पे ला सकते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। इस तरीके से ये होगा। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आगे कंटिन्यू करूँ। यस सर। आपकी आवाज पर कुछ काट गया। यस सर। अब हमारी बात समझिएगा। अब अगर √2 आपका बना, तो ये जो दूरी था, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये √2 था, ठीक है। इसी प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चा √3 भी और √5 भी। तो एक तरीके से ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के तौर पे करोगे घर पे, ठीक है। जी सर। नोट कर लो कि √3 और √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। सर स्क्रीनशॉट ले लिया।
स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं लिया आपने, लेकिन मैंने तो यार यहाँ पे इरेज भी कर दिया था आई थिंक। हाँ इरेज सर जी तो मैंने तो कॉपी में लिख लिया। हाँ कोई नहीं सर, बाद में ले लूंगा, मैं समझ तो आ गया। सर मैं चाहो तो आप सुनो सुनो, जिस बंदे ने नहीं लिया है इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट लो बताएं, ले लिया सर। और एक इसका लो, एक इसका लो, ले लिया सर। बस हो गया कंप्लीट। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अगर आप मान लो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आप √3 का बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, यहाँ पे देखो, जी सर। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात और देखो, तुम लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सर मैं इसे रेज मत करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड में थोड़ा सा प्रकार की सहायता से बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा, साथ में एक तरीके से ऐसे, ठीक है बच्चा, बनाया जाए। यस सर। सर एक सेकंड, यस, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखना। बताओ बच्चों, समझ में आया आप सभी को? यस सर। तो इस, हाँ इस तरीके से एक प्रकार की सहायता से कट करना होता है। अब सबको समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ यस बस सर। इतनी सी ये बात थी। अच्छा आपको कि सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से इधर उधर की बातें लिखी गई हैं, क्या क्या है, तो रुको मैं सिखा देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 1 की सहायता से √2 बनाया गया, और √2 के बाद यहाँ पे फिर से एक 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लेंथ ली गई, और फिर से इसकी वैल्यू निकाली गई। तो इसकी वैल्यू बच्चा निकालोगे तो आएगा √3। फिर यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से, अरे एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाओगे आप, देखो मैं बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाओगे, तब जाकर के आपका √3 आएगा। यानी ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी ये जो लेंथ है वो क्या है, √3 है। सबको समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। यस ठीक है, सर। एक मिनट अच्छा बोलिए। सर, जो आपने √3 बताया, यानी कैसे भी बताना। क्या हुआ बेटा? जो आपने √3 बताया, तो ये हाँ हाँ, बताना, ये निकला कैसे? ये प्लस कैसे हुआ, मतलब मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हो। सर जो आपने √3 बताया, हाँ एक बार आप बताएंगे निकला कैसे? अच्छा, ये बताऊंगा नहीं मैं कैसे, अरे बेटा ये मैंने बोला तो ये होमवर्क है, ठीक है, ये √3 √5 ये अरे हाँ हाँ। ठीक है, ये दोनों ही आपका होमवर्क है। ये थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, करना कैसे, समझ रहे हो? ओके सर। सर चलो अब हेडिंग लगाओ, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। 1 मिनट रुकना सर। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके, ध्यान से देखना बच्चा, मान लो अगर 1 को तुम 7 से डिवाइड करो, 1 को 7 से डिवाइड करो, तो जानते हो बच्चा क्या आएगा? जो भागफल है वो जानते हो क्या आएगा? वो आएगा 0.142851। जी मतलब सर। फिर, हाँ ये फिर से रिपीट आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम? तो बच्चा ये आप भी करोगे ना, आप खुद करोगे तो आप भी देखोगे यही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, आप करके खुद देख लेना। सर जी ऐसा है, मेरी मैथ की किताब में है ऐसे एक सवाल। ठीक है बिल्कुल, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। जी सर। तो आप ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर रिपीट कर रहा ना बच्चा, देखो यहाँ पे। आप कहोगे सर कहाँ पे यस रिपीट सर। कर रहा? अरे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों सेम ही तो चीज लिखी गई है, देखो ध्यान से। यस सर।
हाँ, तो इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, रिपीटिशन होना, पुनरावृत्ति होना इसको बोलते हैं, ठीक है। आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 10 को डिवाइड करो 3 से, तो जब बच्चा 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ यहाँ पे 3 का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो यस रही है, सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हो रही है 3 की। ओके, तो इससे हम लोग का फायदा क्या होगा? अच्छा एक बात और, कुछ संख्या ऐसी होती है जिनको भाग करने पे अरे मिनट, जैसे कुछ संख्या ऐसी होती है जिनको भाग करने पे बेटा वो एक तरीके से रिपीट नहीं होता है। जैसे कि मान लो यही संख्या है, 7 को भाग देना है 8 से, तो यहाँ पे दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ा दो, और 8 8 8 64, तो 64 लिख दो, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 70 में से 64 जाता है बच्चा, ठीक है, 64 में से 70 जाता है, सॉरी 70 में से 64 जाता है, तो 6 आएगा, दशमलव, 2.8 हाँ 7 8 से 56, 60 में से 56 जाएगा तो 4 आएगा, दशमलव पहले से लगाए 0 हो जाएगा, 8 में से 40, यानी कि आप बताओ यहाँ के बाद से क्या ये और इंक्रीज करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये यही है इसका फाइनल आंसर है। क्यों? इसका यही फाइनल आंसर है ना बच्चा। यस सर। तो अगर ये फाइनल आंसर है तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि कुछ चरण के बाद शेष शून्य आ जाए या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर दे, तो दो चीजें बनती हैं, दो किस्म बनती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 7/8 है तो शेषफल शून्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेषफल शून्य कब नहीं होगा? जब बार बार पुनरावृत्ति होगी, और जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तब शेषफल कितना होगा? 0। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं आपसे कि एक संख्या को भाग देने पर 8.3 आया है बस, तो बता सकते हो आप लोग कि उस वाले संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना रहा होगा? सर 0। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, यानी कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया, आप लोग सीख चुके हैं इस बात को। तो क्या सारे बच्चे इस टाइप के सवालों का आंसर कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। और बच्चों मान लो अगर बार बार रिपीट होता रहेगा तो क्या उसका शेषफल शून्य आएगा? नहीं सर। No. ठीक है, नो बहुत सर बढ़िया। उसको तो वैसे इस के चीज वैसे याद को, रहेगा। हाँ इस चीज को याद रखिएगा। पुनरावृत्ति अच्छा, बार बार आएगा कोई। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और मेरे को सिखानी थी कि मान लो ये 10/3 है, तो आप ला रहे हो भागने के बाद 3.3333, तो एक बात बताओ कितने नंबर ऐसे हैं, कितने डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? कितने डिजिट हैं? सर ये अनंत है, पता ही सर 3 आएगा। हाँ तो मतलब 3 नहीं नहीं, वो तो हो जाएगी तो ये बहुत 3 ज्यादा 3 हो 3। जाएगा, ये बहुत ज्यादा जी हो सर, जाएगा। अनंत होगा अच्छा, सर जी। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है? तो आप कहोगे सर 3 डिजिट कर रहा है ना? सर 4। तो आप बताओ आखिर ये एक ही बार है ना डिजिट, मतलब एक बार 3 है, फिर 3 ही तो लिखा है, दूसरा नंबर यस तो सर। नहीं लिखा है। नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एंट्रीज हैं, एंट्रीज कितनी है? 1, ये हमेशा कम होंगी किससे? भाजक से। बताओ बच्चा भाजक कितना है यहाँ पे? 3 है, 3। तो 1 इज लेस देन 3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और मेरे को बताना आप लोग, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 142 857 रिपीट हो रहा है, फिर 142 857 फिर रिपीट हो रहा है ऐसे, तो ये बताओ ये गिन करके कितने लोग हैं ये? सर जी ये सर जी 6 लोग हैं। 6 सर लोग जी हैं। दशमलव को सर जी 0 को मिलाए ना हाँ तो 8 लोग हो जाएंगे। नहीं नहीं, उसको नहीं मिलाना है, उसको नहीं मिलाना। तो 6 हाँ 6 लोग। तो बताओ क्या 6 7 से कम होता है कि नहीं होता है? अच्छा। Yes, sir. बड़ा है। हाँ 7 बड़ा है लेकिन 6 छोटा है, यहाँ पे छोटे का चिन्ह लगा हुआ है ना बेटा। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यस 6 जो होगा वो छोटा होगा 7 से। अब आपको कि सर ये 7 कहाँ से आ रहा है आपका? तो ये इस वाले भाजक से आ रहा है जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है। चलो इतना तो मैंने सिखा दिया। एक और चीज है, जैसे मान लो यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो अभी को आप है ना, अभी को आप 1 को डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो आंसर आ रहा था 0.142857, ठीक है। फिर आ रहा था 142 857, यानी ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा है ना बच्चा, ये जो बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका नाम होता है पुनरा, है ना, वर्टेड। नहीं पुनरावृत्ति,
पुनरावृत्ति हाँ, खंड। इस पूरे का नाम होता है पुनरावृत्ति खंड। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ये यूनिक चीज है। ले लिया। हेलो सर, हाँ बताइए। आपने जो व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है उसका क्या क्या मतलब है? क्या हुआ? कुछ पूछ रहे हो आप रोहित? हेलो। अरे यार, इसमें मेरी क्लास हो रहा है, डिस्टेंस है। हेलो क्या हुआ? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर, जो आपने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है जिसपे नाम है तेरा बच्चे के, उसका क्या मतलब है? अच्छा, वो अटेंडेंस वाले सीट की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ, जो आप भेजी है। चलो मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ, ठीक है? क्लास के बाद ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो ओके। तो यहाँ पे आपने देखा ये पुनरावृत्ति खंड है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब इसकी वजह से बेटा दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। समझ रहे हो आप लोग? दो केस बनेंगे। यस सर। पहला केस कि शेषफल जो है वो शून्य हो जाता है, और दूसरा केस है कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं इन दोनों ही केसेस को सीखने के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कि जब शेषफल शून्य हो जाता है, जैसे मान लो 7/8 था, तो आंसर आ रहा था कि 0.875। तो यहाँ पे शेषफल कितना था? तो बच्चों यहाँ पे शेषफल 0 था। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है ना? डॉट 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 नहीं लिखा है। समझ रहे हो? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो ये सारी चीजें बताई गई हैं। अच्छा, अगर मान लो 1.2 होता, तो 1.2 को सॉल्व करते तो 0.5 आता, और तब भी शेषफल कितना आता? तब भी मेरा शेषफल 0 ही आता। 0। समझ रहे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे शेषफल शून्य आया है, आंसर 0.5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम लोग एक रिजल्ट निकाल रहे हैं। रिजल्ट क्या है? डेफिनेशन क्या है इसका? कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। तो अगर अंत हो जाएगा तो उस दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार, या फिर इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि मान लो 7/8 है, तो भाग करने पर 0.875 आ रहा है ना, तो ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो जब अंत हो जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर ठीक है। और शांत की बेटा इंग्लिश लर्न कर लीजिएगा, टर्मिनेटिंग, बहुत हेल्पफुल है ये इंग्लिश, थोड़ा लर्न करने की कोशिश करिए। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। अच्छा बच्चों, मान लो अगर लिखा हुआ है, मान लो 194.72 या 27 ऐसे लिखा गया है, 194.27, तो क्या ये शांत वाले कैटेगरी में आएगा? नो सर। तो जे टू ज्ञात करने पे आएगा सर। बिल्कुल ये आएगा, है ना, ये शांत वाली कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि देखो यस 27 के बाद में डेसिमल, सॉरी 27 के बाद यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लगे हैं ना बेटा, इस तरीके से। यस सर। हाँ, तो जब पॉइंट्स नहीं लगे हैं, हाँ जब पॉइंट्स नहीं लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये शांत है, ठीक है। चलो दूसरा केस कि शेषफल कभी भी शून्य ना हो, ठीक है। जैसे मान लो 10 को तुम 3 से भाग दे रहे हो, तो 3.333 डॉट 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 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, है ना बच्चा, एक बात बताओ, यहाँ पे इस तरीके से ये शांत बोलेंगे क्या? इसको हम लोग शांत नहीं बोलेंगे? सर। इसको नहीं नहीं। बोलेंगे। सर जी इनको पुराना वर्तित खंड बोलेंगे। हाँ, तो देखो इनको बोलते हैं अनवसानी अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। इंग्लिश बहुत ही शानदार है, इसका इंग्लिश भी लर्न कर लेना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये है क्या, मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो 3.3333 ऐसे लिखते चले जा रहे हो, तो बताओ क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? मतलब क्या ये खत्म हो रहा है बच्चा? नहीं। नो सर। हाँ, तो जब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पहले लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। पहले इसका नाम ऐसे लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक। यस सर। और अब बताओ, क्या यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। या तो
तो या तो आप रिपीटिंग लिख दो, ठीक है, या तो ठीक है, अगर रिपीटिंग नहीं लिखना चाहते हो तो रिकरिंग लिख दो। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों ही सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोग समानार्थी पढ़ते होगे या पर्यायवाची पढ़ते होगे हिंदी में, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स, तो रिकरिंग का सिनोनिम होता है रिपीटिंग, यानी कि जो मतलब रिकरिंग का होता है वही मतलब रिपीटिंग का होता है। सारे बच्चे सीख गए इस बात को? यस सर। ओके, तो बच्चा अगर मान लो अगर लिखा हुआ है 5.28288 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हम लोग इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे? सर जी नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। अगर नंबर आपको 7। हिंदी अच्छी, हाँ, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है बेटा, आप हिंदी लर्न कर लेना। जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी लगती है, ठीक है, इंग्लिश में समझ आ रहा होगा ये वाला टॉपिक, वो इंग्लिश में लर्न कर लेना। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, ठीक है। रोहित, क्यों ऑफ किया जाए बेटा, क्यों ऑफ किया जाए? अब हेडिंग लगाइए दशमलव प्रसार की उदाहरण, ठीक है। यस, अभी नहीं ऑफ होगा, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, पढ़िए आप लोग आराम से। दशमलव प्रसार के उदाहरण, क्या आपने हेडिंग लगा दी बच्चा? यस सर। ठीक है, अब मैं जो सिखाऊंगा, अच्छा अच्छा, जल्दी से हेडिंग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो मैं सिखाऊंगा ध्यान से समझना बच्चों। सवाल ये पूछा जाएगा कि मान लो अगर 0.3333 है तो इसको समेट करके क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार के रूप में लिख सकते हैं। बार का मतलब ये है ना कि ये जो 3 है, 3 ये बार बार रिपीट करेगा। और बच्चों मान लो अगर ये दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता, जैसे कि मान लो अगर ऐसे लिखा होता, मान लो लिखा होता 5 7 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये 5 7 बार बार रिपीट करेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या सीख रहा हूँ? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अगर 0.3 के ऊपर बार है तो बताओ इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो बोला जा रहा है कि अगर 0.3 के ऊपर बार है तो बता दीजिए कि पी बाई क्यू के रूप में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। यस सर। सर सर मैं बताऊं? हाँ सर 10 बताइए। बटे 10। 3/10 देख लेते हैं आपका सही आंसर है या गलत है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा इस तरीके का लिंक मत भेजिए, है ना, अदर मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, भले ही ये क्लास का ही लिंक क्यों ना हो, ठीक है। ओके, सर तो उसे बच्चों, 0.25 से दर्शाते हैं ना बार को। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? बार को 0.25 से दर्शाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो बार का मतलब ये होता है ना कि मान लो जिस भी संख्या पे होगा वो बार बार रिपीट करने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 के ऊपर बार है तो बार बार 5 लिखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं माना x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। और अभी को मैंने आपको सिखाया था कि अगर बार लिखा हुआ है तो वो रिपीट करेगा, रेपिटेशन होगा वहां पे। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक बात और मेरे को बता दीजिए कि ये जो बार लगा है वो कितने अंकों पर लगा है? सर जी एक। बहुत 3 से 4। सर जी अनंत अनंत। नहीं नहीं, एक पे लगा है बेटा नीरज, देखो यहाँ पे जी सर सिर्फ एक। एक अंक पे लगा है। जी सर तो यहाँ अगर पे एक, हाँ, अगर एक अंक पे बार लगा होगा तो 10 से गुणा करना होता है। अगर दो अंकों पे बार लगा होगा तो 100 से गुणा करना होगा। 3 अंकों पे अगर बार लगा होगा बच्चों तो 1000 से गुणा करना होगा। समझ पा रहे हो कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या या एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसे लिख देना 10 से गुणा करने पर, फिर ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये बचा हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब आपको कि सर ये डेसिमल आपने कैसे हटा दिया? देखो बच्चा, ये जो डेसिमल है ना, ये तो देखो ये वाला जो डेसिमल है वो एक अंक आगे जाएगा ना 10 से गुणा करने पे। आप लोग खुद बताओ।
यस सर। है ना, ये एक अंक है ना आगे जाएगा, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, इतना करने के बाद देखो सबसे जो स्मार्टेस्ट स्टेप होगा वो होगा इसको ऐसा ब्रेक करना, ठीक है, इसको ऐसा ब्रेक करना कि ये वाला हमें प्राप्त हो जाए, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अब देखो इतना करने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था। देखो बच्चा, जैसे ही मैंने इतना किया तो मुझे पता लगा कि यार इसकी जगह पे तो x लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स। बहुत बढ़िया। तो 10x, अब इस x को इस साइड लेते जाइए, -x इज इक्वल टू 3, तो 10x माइनस एक्स यानी कि 9x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x इज इक्वल टू 3/9, तो x इज इक्वल टू 1/3। क्यों 1/3 हो रहा है, क्योंकि देखो 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, यानी कि आंसर आएगा 1/3। ठीक है, क्या यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। जल्दी से नोट सर जी, करिए। सर जी, यस सर। सर जी ये यहाँ पे 10x बराबर 10 प्लस प्लस 0 1 3 3 3 वार, ये हटाना यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे दरअसल 10 ये, 3 का। हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। जैसे मान लो ये 10x बराबर ये लिखा हुआ था और इसी के बाद से कंफ्यूजन है ना, यस सर। तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो आपने यक्स माना है इसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इस वाले को ब्रेक करोगे आप ऐसे 3 प्लस 0.333, तो जोड़ने पे बेटा वही तो संख्या आएगी, ऊपर वाली ही। यस सर। जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो जी सर। बताओ वही सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा रोहित आपने पूछा था, चलो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, अगर पूछा था तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर इस टाइप टाइप से चीजें हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यस। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.33। अरे नहीं बेटा, इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर जी एक्स। x, तो 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताओ? यस सर। अब देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखो। यस सर। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो यस जल्दी से सर। इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। सर जी कॉपी में लिख लिया सारा। बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने भी लिख लिया ना बेटा? यस सर। ओके ओके, किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, तो आज का होमवर्क नोट करिए बेटा, और ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।